दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि टाइफाइड कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। टाइफाइड के कारक कौन है इसके बारे में बात करेंगे। टाइफाइड से बचाव, टाइफाइड के में जैसे टाइफाइड बुखार हो गया तो जांच क्या किया जाता है, टाइफाइड का इलाज और टाइफाइड कितने दिन में ठीक हो सकते हैं, टाइफाइड के नुकसान, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं टाइफाइड। ठीक है, तो बता रहा हूँ टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड कैसे होता है बता दूँ कि ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया संक्रमित से होता है, ठीक है। टाइफाइड ये कैसे होता है, भोजन के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा, इसमें लक्षण देखना तेज बुखार होगा, सिर दर्द, पेट में दर्द एवं कब्ज जैसा शामिल है, ठीक है। लेकिन आप जाते हैं इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है, पूरा डिटेल बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, बता दूं कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड किससे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। बता दूं टाइफाइड बुखार, टाइफाइड को 3 नाम से बोल सकते हैं, या तो टाइफाइड कह सकते हैं, या मोतीझारा भी बोल सकते हैं, या मियादी बुखार कह सकते हैं, या आंत्र ज्वर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक, अब बात करें टाइफाइड। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित भोजन या पानी से सेवन से होता है, ठीक है। यह इस बैक्टीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के निकटतम संपर्क से फैलता है, ठीक है, मतलब दूषित पानी, दूषित भोजन से बीमारी फैलता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का टाइफाइड हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा बता दूं, तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और कब्ज और दस्त सब होने लगता है, और डायरिया भी होने लगता है, ठीक है, पतली दस्त भी होने लगता है, ठीक है। देखा जाता है कि टाइफाइड बुखार में अधिकांश लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक का उपचार शुरू करने से कुछ दिन के भीतर ही बेहतर महसूस करने लगते हैं, लेकिन इनमें से एक छोटी संख्या भी ही टाइफाइड की जटिलताओं से मृत्यु भी हो सकती है, होता है। बता दूं कि टाइफाइड बुखार से ग्रस्त अधिकांश लोग एंटीबायोटिक उपचार शुरू करने के कुछ दिनों के भीतर बेहतर महसूस करने लगते हैं। हालांकि इनमें से एक छोटी संख्या की टाइफाइड की जटिलताओं से मृत्यु हो सकती है। टाइफाइड बुखार के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन ये 70% प्रभावित नहीं है। इसका टाइफाइड के टीका भी उपलब्ध है, लेकिन इससे पूर्ण से 100% ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब बता दूं कि हमारे भारत देश में, ठीक है, चाहे और औद्योगिक देशों में टाइफाइड बुखार बहुत कम होता है, ठीक है। बता दूं कि होता है, लेकिन ये आज भी विकासशील देशों में विशेष रूप से बच्चों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरनाक बन चुका है, ठीक है। ज़्यादातर बता दूं कि भारत में टाइफाइड का काफ़ी आम है, टाइफाइड होना काफ़ी आम है, दूषित भोजन, दूषित पानी से भी होता है, ठीक है। जहाँ इसमें इसे मोतिया झारा भी कह सकते हैं, या मियादी बुखार भी कह सकते हैं टाइफाइड को, ठीक है, या आंत्र ज्वर से भी नाम से भी जान सकते हैं इसको, ठीक है। अब बता दूं कि विश्व में WHO द्वारा दुनिया भर में हर साल लगभग 2.1 करोड़ लोग टाइफाइड से ग्रसित होते हैं, लेकिन उसमें 2.22 लाख टाइफाइड से लोगों की मृत्यु हो जाती है। टाइफाइड इतना खतरनाक है, ठीक है। अब बात करें कि टाइफाइड के लक्षण, अगर किसी व्यक्ति के हो गया टाइफाइड, ठीक है, तो लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा बता दूं कि आमतौर पर टाइफाइड लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। तुरंत ही नहीं कि हम दूषित पानी पी रहे तुरंत हमको टाइफाइड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको दिखने में कम से कम 1 से 3 सप्ताह तक समय लगता है, ठीक है। बता दूँ कि आमतौर पर टाइफाइड को रोग के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। संक्रमण होने के लगभग 1 से 3 सप्ताह के बाद लक्षण दिखने को मिलेगा। क्या क्या लक्षण दिखने मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि टाइफाइड के शुरुआती लक्षण बता दूं क्या क्या होगा। पहला 8-9 प्रकार के लक्षण होगा, उसमें से कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो आप समझिए कि मुझे डिजीज हो चुकी है, ठीक है, टाइफाइड डिजीज हो सकती है। टाइफाइड को और एक दूसरे नाम से जाना जाता है, एंटेरिक फीवर से नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें टाइफाइड का एक नाम से होगा 4 और 5 हो, टाइफाइड कह सकते हैं, या मोतियाझारा कह सकते हैं, या मियादी कह सकते हैं, या आंत शोर कह सकते हैं, या एंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लक्षण मैं बताऊँ क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है।
शुरुआत बुखार में क्या होगा कि शुरुआती में कम कम होता है और फिर तेज़ बढ़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में धीरे 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 तेज़ होने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 104 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा दूसरा क्या कि सिर दर्द होगा, कमजोरी और थकान महसूस होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जहाँ में मांसपेशी होती हैं, ठीक है, जहाँ मांसपेशी जहाँ मांसपेशी होती है वहाँ पे ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। और पसीना आना, जब फीवर लगेगा तो पसीना आना स्टार्ट होगा, ठीक है। सूखी खांसी हो सकता है, ठीक है। भूख न लगना और वजन घटना, पेट में दर्द, दस्त या कब्ज, चकते या जिसको रेस बोलते हैं, पेट में अत्यधिक सूजन भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइफाइड के बाद लक्षण। जैसे टाइफाइड के बाद वाले लक्षण क्या होते हैं। यदि टाइफाइड का इलाज न किया जाए तो ये लक्षण हो सकते हैं। पहला प्रलाप हो सकता है, किसी व्यक्ति के हुआ, ठीक है, कोई पैसा कारण या किसी कारण से दोबारा नहीं कराने पड़ता है तो उसको बता रहा हूँ क्या क्या उसको लक्षण दिखने लगता है, ठीक है। पहला हो सकता है प्रलाप हो सकता है। दूसरा टाइफाइड टेस्ट या टाइफाइड अवस्था में चले जाना, यानी गतिहीन, बेहद अधिक थकान, आधी खुली आंखें के साथ लेटे रहना, आधी खुली आंख के साथ लेटे रहना, ये भी हो सकता है। तीसरा का इसके अलावा घातक जटिलताएं अक्सर इस समय विकसित हो सकती हैं। कुछ लोग में बुखार के कम होने के 2 सप्ताह बाद तक लक्षण लौट जाते हैं। क्या होता है कि बुखार ठीक हो गया, ठीक है, मेडिसिन वगैरह खाया, फिर ठीक हुआ, फिर पता चला कि फिर दोबारा बुखार रिटर्न मार दिया, तो क्या होता है कि पूर्ण उसका डोज होता है, डोज पूरा नहीं कीजिएगा तब बुखार रिटर्न मार ही देता है, ठीक है। एक टाइफाइड हुआ, 2 दिन इंजेक्शन लिए, 2 दिन टैबलेट खाया, वो ठीक हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसका डोज होता है 14 दिन, 21 दिन, मतलब जैसा टाइफाइड, ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से उसको मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइफाइड फैलता कैसे है, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टाइफाइड 2 ही कारण से पता है, भोजन से फैलेगा और दूषित पानी से फैलेगा, ठीक है। आप स्वस्थ भोजन कीजिएगा, उबाल कर पानी पीजिएगा तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, ठीक है, बता दिया था। अब टाइफाइड फैलने के कारण क्या है बता दूं कि टाइफाइड का जीवाणु मनुष्यों के आंतों और रक्त प्रवाह में रहता है, ठीक है। किसी व्यक्ति में अगर एंट्री किया टाइफाइड के जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, तो कहाँ आंत में और रक्त में रहते हैं, ठीक है, रक्त प्रवाह में रहते हैं, ठीक है। यह एक संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे संपर्क में आने से मनुष्य में फैलता है, ठीक है। यह संक्रमण हमेशा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को ही होता है और मनुष्य तक किसी भी जानवर से नहीं पहुंचता है, ठीक है, मनुष्य से किसी जानवर में नहीं पहुंचता है, ठीक है। बता दूं कि यदि उपचार नहीं किए जाए तो बता दूं 4 में से 1 इंसान टाइफाइड के कारण मौत हो जाती है। मतलब 4 व्यक्ति के अगर टाइफाइड हुआ है उसको इलाज नहीं करते हैं तो 1 की मृत्यु उसमें से निश्चित है। और अगर उपचार किए जाए तो बता दूं तो 100 मामलों में 4 से भी कम टाइफाइड घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अगर इसका उपचार भी करते हैं तो बता दूँ 100 पेशेंट देखा, ठीक है, उसमें से बता दूँ 4 मरीज घातक इनमें सीरियस हो सकते हैं आपको, ठीक है, भी होता है। अब बात करें कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मुंह में प्रवेश करता है और 1 से 3 सप्ताह तक आंत में रहता है। उसके बाद यह आंतों की दीवार से होते हुए खून में चला जाता है। खून के माध्यम से अन्य ऊतकों और अंगों में फैल जाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सल्मोनेला टाइफी से नहीं लड़ सकती है क्योंकि यह बैक्टीरिया आपकी कोशिकाओं के बिना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रभावित हुए सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे टाइफाइड के कारक यानी कारण, ठीक है, मतलब टाइफाइड कैसे क्यों होता है, ठीक, बता दो टाइफाइड होने के मुख्य कारण। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित व्यक्ति मल, त्याग या पेशाब करने के बाद यदि अपने हाथ को नहीं धोता है और भोजन को उसी हाथ से छूता है तो बैक्टीरिया भोजन में आ जाता है। और अगर वह भोजन कोई दूसरा व्यक्ति खाता है तो वो व्यक्ति भी इसके बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। बैक्टीरिया से दूषित शौचालय का प्रयोग करने के बाद अपने हाथ को बिना धोए मुंह को छूने से भी टाइफाइड फैलता है, ठीक है। अब ये भी होता है जैसे कि यदि संक्रमण व्यक्ति नदी, नाले या पानी आपूर्ति के स्रोत के आसपास मल या मूत्र त्यागते हैं तो वे पानी दूषित हो जाता है और उस पानी में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया फैल जाता है, ठीक है। अगर फैल जाती है तो उस दूषित पानी को पीना या भोजन को बनाने से पहले
उस पानी में धोने से हमारे शरीर में टाइफाइड का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के मल या मूत्र द्वारा दूषित जल के स्रोत से समुद्री भोजन या मछली या अन्य चीज को खाने से भी टाइफाइड फैल सकता है। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। ठीक, और ये भी होता है जैसे कि संक्रमित मानव मल के खाद से उगाई गई सब्जी को कच्चा खाने या फिर दूषित दूध उत्पादकों के सेवन से भी टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित व्यक्ति के साथ ओरल सेक्स या एनल सेक्स करने से भी टाइफाइड फैलता है। ठीक है, अब बता दूं कि इलाज के लिए बिना टाइफाइड बुखार के से बचने वाले 20 व्यक्ति में से एक व्यक्ति संक्रमण के फैलने का कारण बन सकता है, क्योंकि बिना टाइफाइड के लक्षण के उस व्यक्ति के शरीर में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रहता है और यह अपने मल या मूत्र के माध्यम से इसके द्वारा संक्रमण फैलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइफाइड हुआ। ठीक है, टाइफाइड होने का जोखिम किन्हें अधिक होता है ज़्यादा करके। ठीक है, किसी व्यक्ति के मान लीजिए टाइफाइड हुआ तो ज़्यादा जोखिम क्यों होने लगता है? ठीक है, किन्हें होता है बता दूँ। ज़्यादातर यदि आप मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें से अगर करते हैं तो हो सकते हैं। जैसे पहला, यदि आप उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं जहाँ टाइफाइड बुखार स्थानित होता है। दूसरा क्या, यदि आप साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से निपटने वाले सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उसमें भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है जैसे कि यदि आप किसी व्यक्ति से संपर्क में आ रहे हैं जो संक्रमित है या हाल में टाइफाइड बुखार से ग्रसित है, हो सकता है। दूसरा का, यदि आप सीवेज द्वारा दूषित पानी पी रहे हैं जिसमें साल्मोनेला टाइफी हो, तो आपको अधिक जोखिम हो सकते हैं, अधिक होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ठीक है, टाइफाइड सब कुछ हो, टाइफाइड कैसे हो गया, कैसे फैला, ठीक है, इस भी होता है। लेकिन अब बात करें कि टाइफाइड होने से कैसे रोका जा सके, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बता दूं कि कई विकासशील देशों में टाइफाइड से बचाव करने वाले उपायों की उपलब्धि थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जैसे सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाना, स्वच्छता बनाए रखना और उपयुक्त मेडिकल स्वास्थ्य करना आदि। इस वजह से कुछ विशेष अधिक मात्रा में टाइफाइड लोगों से बचाव करने के लिए टीकाकरण को ही सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप किसी क्षेत्र में यात्रा करने जा रहे हैं जहाँ पर टाइफाइड के जोखिम अधिक हैं, तो आपको टाइफाइड का टीका लगवाने का सुझाव भी दिया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है इससे मेन बता दूं कि टाइफाइड इस बहुत सारे कारण हो सकता है। आप बता दूं कि नियमित उबाल कर पानी पीते हैं और स्वस्थ भोजन करते हैं तो आपको टाइफाइड बार बार नहीं होगा। ठीक है, जिसको व्यक्ति के बार बार टाइफाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें डॉक्टर बोलते हैं आपको उबाल के, जैसे किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है उसमें बताया जाता है कि उबाल के पानी में जब भी पीना हो तो आपको उबाल कर ठंडा कर पानी पीना होगा। ठीक है, और जब भी खाना होगा तो ताज़ा खाना खाना होगा। ठीक है, इसमें डॉक्टर बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो होने वाला है लंबा, तो अगर ज़्यादा मैं बोलूँगा तो कहे कि 13-14 मिनट का हो गया होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे टॉपिक है। अब इसमें बात करेंगे टाइफाइड कितने दिन में ठीक हो जाता है, ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो बात इसके बारे में कर ही लेते हैं। ठीक है, क्या टाइफाइड कितने दिन में ठीक हो जाता है बता दूँ। ये नहीं कि जैसे आज मुझे टाइफाइड हुआ तो 1-2 दिन इंजेक्शन या 2 दिन गोलियाँ खाया ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बता दूं कि यदि टाइफाइड बुखार का पता शुरुआती चरण में चल जाता है, शुरुआती चरण में, तो बता दूं कि आपको गोलियां एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अधिकांश लोगों में 7 से 14 दिन के लिए इन्हें लेने की कोई आवश्यकता होती है। ठीक है, बता दूं कि 2 से 3 दिन के भीतर आपके लक्षण सुधार होना शुरू होने लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप में जो दवा लेते हैं उसका कोर्स होता है, उसका कोर्स ख़त्म करना होगा। ठीक है, ये तो हो सकता है आपका दोबारा फीवर लौट सके। ठीक है, बता दूं कि जिससे टाइफाइड हुआ आपको, तो टाइफाइड में क्या होता है, कोर्स होता है, कोर्स उसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो अगर जैसे 2 दिन 3 दिन खाया उसके बाद छोड़ देते हैं तो आपको दोबारा रिटर्न में टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको टाइफाइड धीरे धीरे ख़त्म होता है, अचानक नहीं। ठीक है, ठीक।
बता दूं कि कुछ लोग पूछते हैं क्या दोबारा टाइफाइड हो सकता है, तो हाँ बता दूं कि कुछ लोगों को एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करने के बाद भी टाइफाइड दोबारा हो जाता है। इन मामलों में आमतौर पर एंटीबायोटिक उपचार समाप्त होने के 1 सप्ताह बाद लक्षण वापस आ सकते हैं। जैसे दूसरी बार टाइफाइड होने पर लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और पहली बार की तुलना में कम समय तक रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर दूसरी बार भी एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपचार करना आवश्यक होने लगता है। ठीक है, लेकिन एक बात तो बता दूं कि टाइफाइड कितने दिन तक रह सकता है शरीर में। ठीक है, बता दूं, आपके लक्षण खत्म हो जाने के बाद आपको एक और स्टूल टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा, यह जानने के लिए कि आपके मल में भी अभी भी सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं। यदि यहाँ तो आप टाइफाइड संक्रमण फैला सकते हैं। जीवाणुओं को शरीर से खत्म करने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती है। ठीक है, जिसे 28 दिवसीय कोर्स की आवश्यकता हो सकती है। जब तक टेस्ट से यह साबित नहीं हो जाता कि आप बैक्टीरिया से मुक्त हैं, किसी और के लिए भोजन न पकाएं, न परोसें और यहाँ तक कि उसे हाथ भी न लगाएं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शौचालय जाने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं या साफ करें। ठीक है, उसके बाद ही भोजन करें आप। अब बात करते हैं कि शरीर में किसी व्यक्ति के टाइफाइड हो गया तो क्या क्या शरीर में नुकसान होने लगता है। ठीक है, बता दूं कि दिल की मांसपेशियों में सूजन होने लगता है। दूसरा का हृदय और बालवों के अंदरूनी परत में सूजन होने लगती है। तीसरा का निमोनिया होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, चौथा अग्नाशय में सूजन होने लगता है। गुर्दा का एक समान मूत्रालय या संक्रमण होने लगता है। ठीक है, और आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद मेम्ब्रेन और तरल पदार्थ का संक्रमण में सूजन होने लगता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अभी होता है जिससे कि मानसिक समस्या पैदा होने लगता है, जैसे प्रलाप, मति भ्रमण या सभी भ्रमण या पैरानोनिया के साथ साथ होने लगता है। ठीक है, ये लक्षण है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हो सके वो लक्षण अगर टाइफाइड हो तो उसका कोर्स होता है, साथ में खान पान पर ध्यान देना होगा। वो जो मेडिसिन दिया जाता है डॉक्टर, उसको समय के अनुसार खाना होगा, तो आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।